जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और वीकेंड आप लोगों का अच्छे से गुजर रहा होगा। तो मेरा कोई इरादा तो वैसे कोई नहीं था वीडियो बनाने का। मैंने कहा चलें यार, वीकेंड है, रमज़ान भी है, थोड़ा वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि यार एक तो अभी आईएमएफ का रिव्यू आने वाला है और दूसरा सोमवार को मॉनेटरी पॉलिसी भी है। अब ये देख लें, ये आईएमएफ का रिव्यू भी हमारे पास जो है बिल्कुल करीब आने वाला है। और दूसरी जो मेन चीज़ है हमारी, जो है 10 तारीख को जो है वो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है। देखना यह है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, बढ़ेगा या फिर बिल्कुल सेम रहेगा। मेरे ख्याल में और एनालिस्ट के मुताबिक भी इंटरेस्ट रेट जो है आपका कम हो सकता है 100 बेसिक्स पॉइंट्स, मतलब कि 1% आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। तो बहरहाल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स तो करंटली यही कह रहे हैं कि लगातार 7वीं दफ़ा जो है इंटरेस्ट रेट आपका अभी गिर सकता है। तो बहरहाल ये अभी डान की न्यूज़ है और ये तकरीबन जो है ये 7 तारीख की न्यूज़ है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। आप ये जाके बेशक जो न्यूज़ है ये रीड भी कर सकती हैं। तो बहरहाल काफ़ी टाइम बाद इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव जो हैं वो आप लोगों को असरात नज़र आएंगे। तो बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें, अगर मेरे ख्याल मेरा जैसे आइडिया है कि 100 बेसिक पॉइंट्स कम हो सकता है, 100 बीपीएस अगर कम होगा 100 बेसिक पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल में अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट किस सेक्टर पे आएगा वो अब हम जाके देख लेते हैं। मेरे लिहाज से जिस सेक्टर पे असर पड़ने वाला है ना, सबसे पहले मैं एक तो रखूँगा आपके पास सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर को ज़रा देख लेते हैं और देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर पे कुछ इम्पैक्ट आया है कि नहीं। अब देखें जी, अटक सीमेंट अगर देखें, आखिरी दिन अगर इम्पैक्ट देखें तो तकरीबन 3.5% का आया है जुमे वाले दिन। चिराग सीमेंट पे भी 3% का आया है। देन आप अच्छे शेयर्स की तरफ आ जाएं, डीसीएल पे भी आया, हालांकि डीसीएल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं। अभी डेरा गाजी खान सीमेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उस पर भी तकरीबन 3.5% आया हुआ है। फौजी सीमेंट पे 9.45% इम्पैक्ट आया हुआ है। फैक्टो सीमेंट भी आपके पास पॉजिटिव है। नीचे आप थोड़ा जाएंगे तो देन आपकी नज़र पड़ेगी गरीबवाल सीमेंट पे, उस पे भी तकरीबन तो आपका जो है वो राउंड अबाउट 2% का इम्पैक्ट आया हुआ है। नीचे मैपल लीफ पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आया हुआ है और पैवनियर सीमेंट पे 8% का इम्पैक्ट आया हुआ है। तो बहरहाल ये सिंपल सी बात है और ये बात हर बंदे को पता होनी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आपके सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा। सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा हो भी रहा है स्टिल। अभी भी अगर कहें कि बेस्ट वे सीमेंट अभी साइडवे चल रहा है, लेकिन बेस्ट वे सीमेंट स्टिल जो है मेरे ख्याल में 400 450 कर सकता है। इसी तरह चिराट सीमेंट ने भी ऊपर जाना है। दैन डीसीएल पेनी शेयर इसने भी ऊपर जाना है। डेरा गाजी खान सीमेंट लॉन्ग टर्म में 140 150 कर सकता है। दैन आपके पास डंडोर सीमेंट है, इसे रहने दें। फौजी सीमेंट आपका स्टिल जो है 50 प्लस आराम से कर सकता है। और फैक्टो भी ऊपर जाएगा, गरीवाल सीमेंट भी ऊपर जाएगा, कुहाड़ सीमेंट ने भी जाना है, लकी सीमेंट ने तो भी जाना है। लकी सीमेंट आजकल इस वजह से रुका पड़ा है कि इनका जो है वो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ चल रही है। मैपल लीफ तकरीबन 57 पे होगा, लेकिन मैपल लीफ जो है अगर कहा जाए कि 2025 के एंड तक, तो ये मैपल लीफ भी आपका 70 प्लस कर सकता है। पैवनियर सीमेंट आपका ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। तो सीमेंट भी आपका अभी थोड़ा स्टक हुआ पड़ा है, लेकिन ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आपका पड़ेगा सीमेंट सेक्टर पे। आगे चलते हैं जी। और एक और अब जिस मेन सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा सीमेंट के अलावा, वो है आपके पास स्टील सेक्टर। अब देखें, इनमें से आप कुछ वो शेयर निकाल दें जो कि पेनी है, उन्हें चले हम हटा देते हैं। आगा को भी हटा दें, एएसएल को भी हटा दें, इम्पैक्ट इन पे भी आ सकता है। एएसटीएल इस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, बीसीएल पे भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। बीको पे भी आ सकता है, हालांकि ये सारे पेनी है। मेजर इम्पैक्ट आएगा आपका सीएसएपी पे, जिस पे लाजमी आना है। देन आपके पास इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड INIL, इस पे भी इम्पैक्ट आना है। देन आपके पास इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, इस पे भी इम्पैक्ट आना है। देन आपके पास अगर मुगल को देखें तो मुगल पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा इन सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा, अच्छा खासा आएगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ता, सॉरी कम नहीं होता, सेम रहता है, तो भी इम्पैक्ट आएगा, तो भी ये शेयर्स आपके अच्छे खासे डाउन आएंगे। ये शेयर्स आपके जो है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पैनिक क्रिएट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म का पैनिक होगा, तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बाय करने के लिए शेयर्स को। अब देखें ज़रा, मैं सिंपल ज़रा
जो है CSAP की बात कर लेता हूँ। ये तकरीबन नॉर्मल जो है 125-30 पे अभी पिछले दिनों मूव कर रहा था, अभी ये तकरीबन 104-5 पे 106 पे मूव कर रहा है। यहाँ से 115 तो मस्ट इसने टच करना ही करना है, लेकिन 125-130 के बाद यही शेयर आपका लॉन्ग टर्म में बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। INIL अभी तकरीबन अगर 165 पे है तो ये 170 पे है, तो ये मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 150-52 से कहीं आया है। तो INIL मेरे ख्याल में अब आपका 180-190 की तरफ 200 की तरफ भी जा सकता है। अब ये जो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना कि ISL हो गया, INIL हो गया, ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे। इसी तरह अमरेली स्टील मिल लिमिटेड ASTL तक पहले ये 26-27 पे होता था, दैन ये गिरा है, अभी ये मेरे ख्याल में 20 या 75 पे मूव कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक आ रहा है, ये भी आपका ऊपर जा सकता है, इसने भी ऊपर जाना है। अब मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ ना इन शेयर्स का लॉन्ग टर्म से, मेरा यहाँ पे मुराद ये है कि इन शेयर्स को आप कम से कम जो है 2025 के एंड तक रखें। अभी देखें हमारे पास मार्च चल रहा है, आप कम से कम 2 से 3 क्वार्टर इन्हें होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग डेज में आप ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट आपका मज़ीद कम होगा और इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं सिंपल आपको ज़रा बेस्ट वे सीमेंट दिखा देता हूँ, उसका चार्ट एक दफ़ा देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देख लें कि ये शेयर आपका तकरीबन 445 से गिरा है, अगले 1-2 क्वार्टर में या फिर 2025 के एंड तक ये शेयर आपका यहाँ तक पीक दोबारा लगाए बैठा होगा, इसने पीक लगानी ही लगानी है। इसी तरह हम डेरा गाजी खान सीमेंट की बात कर लेते हैं ज़रा। डेरा गाजी खान सीमेंट अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ऑलरेडी हमने इसे बाय करके रखा हुआ है, कि कम से कम यहाँ तक तो इसने जाना ना 140 तक। 140 तक मेरा फर्स्ट टीपी है, 140 के बाद मैं शेयर को अगर मैं कहूँ तो 160 पे भी जा सकता है। अब ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं सीमेंट सेक्टर के, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं, ये दोनों सेक्टर ही लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं। अब ज़रा आप आ जाएँ ज़रा स्टील सेक्टर में, CSAP को देखें, ये ऑलमोस्ट आपका स्टक हुआ पड़ा है और काफ़ी टाइम से यहीं पर स्टक हुआ पड़ा है। अब इसके अंदर रैली आनी है और इंशाल्लाह हमारा 128-130 पे ब्रेकआउट है, और 128-130 के बाद ये शेयर आपके हाथ नहीं आना। उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका, मैं इसे तकरीबन 150 और देन उसके बाद मैं इसे लॉन्ग टर्म में 170 की तरफ देख रहा हूँ। और ये लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि अगर इसे आप लोग 2025 के एंड तक होल्ड करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट होगा। और अब सुनने में आ रहा है कि PM की तरफ से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बोला है कि इंटरेस्ट रेट को 9 पे आना चाहिए, मतलब कि 9 तक हम जो है इंटरेस्ट रेट को लेकर आ सकते हैं, 9%। ये बहरहाल जो है बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की है, ये आप लोगों ने शायद सुना ही होगा न्यूज़ में। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी जल्दी में हैं, वो तो हर चीज़ को कहते हैं कि फौरी से सेट कर दें। तो बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा और हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो मज़ीद आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। पहले इंटरेस्ट रेट के कम होने का यही फ़ायदा होगा, आपके सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का और बिजनेस आपका सही से चमकेगा, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल एक और चीज़ देखें, अब IMF का रिव्यू आना है। अब इन्होंने अभी का पैनिक फैलाना शुरू कर दिया है कि IMF जो है वो आपके जो सर्कुलर डेप्ट है ऑयल एंड गैस सेक्टर का, उस पर वो राज़ी नहीं है। तो बल ये देख लें, ये सारी जो गेम होती है ना, ये आपके जो भी न्यूज़ वाले बैठे होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, इनके हाथ में होती है न्यूज़ लाना, कब न्यूज़ मार्केट के अंदर लानी है, कब पॉजिटिव लानी है, कब र्यूमर लेके आना है, कब नेगेटिव लेके आना है, ये सब कुछ इनके हाथ में बैठा होता है। ये आप लोग जो है न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं कि फ़लाँ की तरफ से न्यूज़ आई है, शेयर मैं भी करता हूँ न्यूज़ की, ये न्यूज़ आई है, लेकिन मुझे पता है उस न्यूज़ ने वर्क कैसे करना है, ये पैनिक फैलाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि कल परसों ये कह सकते हैं कि यार जो है IMF ने वो चीज़ नहीं मानी है, तो बल वो एक शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ पैनिक फैलाएंगे, आप लोगों से माल निकलवाएंगे। और ऐसे भी हो सकता है आप लोग जब माल निकाल दें तो फिर बाद में पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कि IMF की तरफ से जो है वो सर्कुलर डेप्ट पे जो है वो रजामंदी IMF ने ज़ाहिर कर दी है। तो इस चीज़ पर भी आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है कि आप लोगों के जो सेंटीमेंट्स होते हैं ना, उनके साथ इन्वेस्टर्स कैसे खेलते हैं। तो ये सारे जो आपकी पूरी स्टेट होती है ना, ऐसी चीज़ों में पूरी स्टेट शामिल होती है। अगर आपको लगता है कि आपके ये पॉलिटिशियंस हो गए और बिजनेसमैन हो गए और देन ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये स्टॉक मार्केट में शामिल नहीं होते हैं, तो ये आपको गलत लगता है। ये सारे के सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, ये सारे के सारे ट्रेड जो है वो शेयर्स बाय कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में, किसी ना किसी ज़रिए से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट के साथ लिंक्ड होते हैं।
तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। आज को ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कशन नहीं की है, बस बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, टेक्निकली आज हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।